वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। और हम जो है वो पढ़ रहे हैं 8255 के डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग मोड्स। पिछले वाले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने बात करी थी बीएसआर मोड की, बिट सेट रीसेट मोड की, विच वाज एप्लीकेबल फॉर पोर्ट सी। इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे आईओ मोड्स की, जिसका फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट मोड्स, और उसमें भी हम बात करेंगे मोड जीरो की। तो मोड जीरो जो है उसका नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट मोड। तो मैं यहां पे लिख देता हूं मोड जीरो, और ये क्या है मेरा, ये है मेरा बेसिक इनपुट आउटपुट मोड। बेसिक इनपुट आउटपुट मोड। अब आपके पास में इसमें होता क्या है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कितनी पोर्ट्स हैं मेरे पास में। तो आपको याद ही होगा, अगर आप 8255 के ब्लॉक डायग्राम को आप रेफर करेंगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि आपके पास में तीन पोर्ट्स हैं बेसिकली। सबसे पहले है आपकी पोर्ट ए, उसके बाद में आपकी है पोर्ट बी, और उसके बाद में है आपकी पोर्ट सी, और उसमें मैं बात कर लेता हूं अपर, और इसी तरीके से आपके पास में है पोर्ट सी लोअर। पोर्ट ए जो है इसमें कितनी बिट्स हैं, 8 इनपुट आउटपुट लाइंस हैं, जिसको आप इनपुट की तरह भी यूज कर सकते हैं और आउटपुट की तरह भी यूज आप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं पोर्ट बी की बात करूं तो अगेन मेरे पास में कितनी पिंस है, इसमें 8 पिंस है, जिसको आप इनपुट और आउटपुट दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूंगा पोर्ट सी अपर की, तो यहाँ पे टोटल लाइन्स हैं 4, जिनको अगेन आप सिंपल एक इनपुट लाइन की तरह या आउटपुट लाइन की तरह आप उपयोग कर सकते हैं, और वही चीज आपकी पोर्ट सी लोअर में भी एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई भी पोर्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और उस पर्टिकुलर पोर्ट का सबसे पहले आप बता सकते हैं कि उसका डायरेक्शन क्या है। यानी इस पर्टिकुलर पोर्ट पर अगर एक इनपुट डिवाइस कनेक्टेड है, लेट्स से कीबोर्ड कनेक्टेड है, तो कीबोर्ड क्या करेगा, ऐसे डेटा सप्लाई करेगा। अगर एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कनेक्टेड है तो एनालॉग टू डिजिटल क्या करेगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर डिजिटल में डेटा कन्वर्ट करके इस पोर्ट पर आपको पुश करेगा। तो ये पोर्ट किस तरीके से यूज होगी, पोर्ट एक किस तरीके से यूज होगी, एक इनपुट पोर्ट की तरह यूज हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए अगर कोई आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड है, जैसे कि मेरे पास में एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, तो आपका 8255 उसको बाइनरी नंबर सप्लाई करेगा, तो उस केस में ये पोर्ट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट साइड हो जाएगा। अगर कोई स्विच कनेक्टेड है तो इनपुट की तरह काम आएगा, अगर कोई एलईडी कनेक्टेड है तो आउटपुट की तरह काम आएगा। तो कोई भी डिस्प्ले डिवाइस, कोई भी आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड है तो इन पोर्ट्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आउटपुट। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पोर्ट ए को आप बना दीजिए आउटपुट, और पोर्ट बी को बना दीजिए आप इनपुट, पोर्ट सी अपर को आप बना दीजिए आउटपुट, और पोर्ट सी लोअर को आप बना दीजिए इनपुट। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। यानी ये जो चारों की चारों पोर्ट्स हैं, दे आर इंडिपेंडेंटली प्रोग्रामेबल। यानी आप किसी पर्टिकुलर पोर्ट पिन को पकड़ के उसकी वैल्यू को जो है वो सेट और रीसेट आप कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया मेरा। अब इसके बाद इसे करते कैसे, अच्छा एक और चीज विच आई एम मिसिंग इज कि आप इसमें पोर्ट ए को पूरा पूरा यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पोर्ट बी को पूरा पूरा यूज कर सकते हैं। तो आपके पास में दो पोर्ट्स हो गई हैं जो कि 8-8 बिट की हैं, और इसके अलावा दो पोर्ट्स हैं जो कि 4-4 बिट की हैं। अगर आप चाहें तो इन दोनों पोर्ट्स को भी आप कंबाइन कर सकते हैं, तो आपके पास में 3 पोर्ट्स हो जाएंगी, और तीनों ही पोर्ट्स कितने बिट की होंगी, आपकी 8-8, और ये चारों चार मिला के फिर से 8 पिंस की हो जाएंगी। और आप चाहें तो दूसरा कॉम्बिनेशन जो दिखाई दे रहा है कि 8-8 पिंस की दो पोर्ट है, और इसके अलावा 4-4 पिन की दो और पोर्ट्स हैं आपके पास में। तो जो भी आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से सूट हो रहा हो, उस हिसाब से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बात ये आती है कि कॉन्फ़िगर करेंगे कैसे। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से हमारा जो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CWR, उसको सेटअप करना पड़ेगा। तो CWR पिछले बार ही हमने पढ़ा था कि CWR कितने बिट का रजिस्टर होता है आपका, तो CWR एक 8 बिट का रजिस्टर है मेरे पास में। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पोजीशन नंबर 7, फिर क्या लिखूंगा, पोजीशन नंबर 6, फिर लिखूंगा पोजीशन नंबर 5, फिर लिखूंगा पोजीशन नंबर 4, और इसी तरीके से आगे लिखूंगा तो मेरे पास में आ जाएगी पोजीशन 3, पोजीशन 2, पोजीशन 1 एंड पोजीशन 0। अब इसके अंदर जो पोजीशन नंबर 7 है, तो पोजीशन नंबर 7 आपको बता रही है कि आप आईओ मोड यूज कर रहे हैं या आप बीएसआर मोड यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 1, डेट मीन्स उस कंडीशन में आप क्या यूज कर रहे हैं, आईओ मोड यूज कर रहे हैं। अगर आप इस पोजीशन पे क्या लिखते हैं, 1, और अगर इस पे मैं 0 लिखता हूं तो फिर ये बाकी की बिट्स का काम बीएसआर मोड जैसा हो जाएगा, और आपका ये क्या काम करेगा, बिट सेट रीसेट मोड की तरह आपका
ऑपरेट करेगा। तो फिलहाल तो हमें क्या रखना है, 1 रखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है। और जब हम 1 लिखेंगे तभी हम हमारे इसको या तो मोड 0 में या मोड 1 में या मोड 2 में, जो हमारे आईओ मोड्स हैं, हम उसमें ऑपरेट इसको कर पाएंगे। ठीक, इसके बाद में फिर बात आती है कि पोजीशन नंबर 6 और 5 क्या है। तो पोजीशन नंबर 6 और 5 जो है, ये दोनों मिलके मेरे को बताते हैं मोड ऑफ पोर्ट ए, मोड ऑफ ग्रुप ए। और ये बेसिकली पोर्ट ए के बारे में ही बताते हैं। तो ग्रुप ए या पोर्ट ए जो है, इसको मैं पोर्ट ए ही लिख देता हूं। तो पोर्ट ए जो है वो आपकी ऑपरेट कर सकती है मोड 0, 1 और 2 तीनों मोड्स में। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं 0 0, तो डेट मीन्स आपकी जो पोर्ट ए है वो किस मोड में ऑपरेट करेगी, मोड 0 में। अगर मैं यहां पे लिखता हूं 0 1, तो ये ऑपरेट करेगी किसमें, मोड 1 में। अगर मैं यहां पे लिखता हूं 1 0, तो ये किस मोड में ऑपरेट करेगी, मोड 2 में। और अगर मैं यहां पे 1 1 भी लिखता हूं तब भी ये ऑपरेट करेगी मोड 2 में ही। ठीक है, तो ये दोनों पोजीशंस किस मोड में ऑपरेट करने के लिए हैं, मोड 2 में। और बाकी की 0 0 या 0 1 से आप मोड 0 या मोड 1 जो है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पोर्ट पिन्स मेरे को बता रही हैं कि व्हाट मोड यू वांट टू सिलेक्ट। फिलहाल मैं किस मोड की बात कर रहा हूं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट मोड 0। तो मोड 0 के लिए मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, 0 0। अगले वाले वीडियो ट्यूटोरियल में जब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम, मोड 1 की या मोड 2 की, तो अकॉर्डिंगली हम इन दोनों बिट्स की पोजीशंस को चेंज कर देंगे, वैल्यूज को चेंज कर देंगे। आगे जाते हैं पोजीशन नंबर 4 पे। तो पोजीशन नंबर 4 जो है, ये है मेरी पोर्ट ए बिट, पोर्ट ए बिट। इसका क्या मतलब होता है, इससे आप डायरेक्शन डिफाइन करते हैं कि भाई पोर्ट ए जो है, इट कैन बी यूज्ड एज आउटपुट पोर्ट एंड पोर्ट ए कैन आल्सो बी यूज्ड एज इनपुट पोर्ट। सो व्हाट यू वांट टू यूज, राइट, यू वांट टू यूज इट एज आउटपुट और इनपुट। कैसा यूज करना है आपको, तो सिंपल सा तरीका है भाई, अगर 0 लिख देंगे तो 0 का मतलब होता है आपका कि आप उस पोर्ट को कैसा यूज कर रहे हैं, आउटपुट पोर्ट की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप 1 लिख देंगे तो आप इस पोर्ट को कैसा यूज करना चाह रहे हैं, आप इस पर्टिकुलर पोर्ट को यूज करना चाह रहे हैं एज इनपुट। सिंपल सा तरीका है, याद भी रखना आसान है। आउटपुट में पहला वर्ड क्या होता है, ओ, और 0 कैसा दिखाई देता है, ओ की तरह। इनपुट में पहला वर्ड क्या होता है, पहला अल्फाबेट क्या होता है, आई, और उसके लिए 1 जो है वो वैसा ही दिखाई देता है। तो सिंपल सा तरीका है, उससे आप याद कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं। अब पोजीशन नंबर जो आपकी B3 है, जो आपकी पोजीशन नंबर 3 है, ये आपकी है पोर्ट सी अपर बिट। तो ये किसके लिए आपकी, ये भी पोर्ट बिट है, और कौन सी, तो मैं यहां पे लिखता हूं पोर्ट सी। पोर्ट सी में अब 2 पार्ट हैं भाई, पोर्ट सी अपर एंड पोर्ट सी लोअर। तो ये जो है फिलहाल बात करेगी पोर्ट सी, टी मैंने मिस कर दिया, पोर्ट सी अपर की। और पोर्ट सी अपर के लिए भी सेम सिचुएशन है, 0 लिखूंगा तो पोर्ट सी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आउटपुट। 1 लिखूंगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनपुट। तो जहां भी पोर्ट बिट लिखा है 0 लिखेंगे तो आउटपुट, 1 लिखेंगे तो इनपुट। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूं तो पोर्ट सी अपर कैसा काम करेगी, इनपुट। और अगर मैं यहाँ पे इस पोजीशन पे 0 लिखता हूं तो पोर्ट सी कैसा काम करेगी, आउटपुट, बाहर की तरफ डेटा जाएगा। आगे चलते हैं, और इसके बाद में है मेरे पास में पोजीशन नंबर 2। पोजीशन नंबर 2 जो है वो मुझे बताती है मोड। किसका मोड बताएगी, तो ये बताएगी पोर्ट ए का मोड तो हो गया, सो ये बताएगी मोड ऑफ पोर्ट बी। पोर्ट बी का क्या मोड है, सो मोड ऑफ पोर्ट बी। अब जो आपका पोर्ट बी है, ये सिर्फ 2 ही ऑपरेटिंग मोड्स में काम कर सकता है। इधर पोर्ट बी जो है ये ऑपरेट कर सकता है या तो मोड 0 में या तो मोड 1 में। मोड 2 में ऑपरेट नहीं कर पाता है आपका पोर्ट बिट, इसीलिए पोर्ट बी, सॉरी, इसीलिए यहां पे सिर्फ एक ही बिट है यहाँ पे आपके। तो अगर मोड 0 में ऑपरेट करना है तो इस पोजीशन पे क्या लिख दूंगा, 0। और अगर मोड 1 में ऑपरेट करना है तो इस पोजीशन पे क्या लिख दूंगा, 1। फिलहाल क्या कर रहे हैं, मोड 0 पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देता हूं, 0 लिख देता हूं मैं, सिंपल। उसके बाद में बात आती है आपकी पोजीशन नंबर 1 की। तो पोजीशन नंबर 1 जो है आपकी, ये है आपकी पोर्ट बी का डायरेक्शन, तो पोर्ट बी बिट। ठीक है, और फिर से यहाँ पे अगर 0 लिखूंगा तो डायरेक्शन हो जाएगी आउटपुट, अगर 1 लिखूंगा तो डायरेक्शन हो जाएगी इनपुट। तो ये पोजीशन नंबर 1 मेरे को बताती है कि मेरा जो डायरेक्शन है वो इनपुट रहेगा या फिर आउटपुट रहेगा। इसी तरीके से जो आखिरी वाली पोजीशन है, पोजीशन नंबर 0, ये मेरे को बताती है अब क्या पोर्ट बच गया, पोर्ट ए हो गया, बी हो गया, सी अपर हो गया, सी लोअर बच गया ना मेरे पास में। तो पोर्ट सी
और इसके किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, लोअर के बारे में बात कर रहा हूं। लोअर यानी क्या होता है आपका PC0 से लेके PC3 तक, और अगर हायर की बात करता हूं, अपर की बात करता हूं, तो अपर होता है आपका PC4 से लेके PC7 तक। ठीक है, तो 4 बिट्स में डिवाइडेड है। अगेन पोर्ट सी लोअर की ये क्या है आपकी बिट है, यानी ये क्या बताएगी, डायरेक्शन बताएगी। 0 लिखूंगा तो आउटपुट, 1 लिखूंगा तो इनपुट। अब आप यहां पे पूछना चाहिए सर कि भाई पोर्ट ए का मोड है ना, मोड 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। इसी तरीके से पोर्ट बी का भी मोड है कि भाई 2 मोड्स उसमें भी एप्लीकेबल है, मोड 0 एंड मोड 1। पोर्ट सी की मोड बिट कहां है, कहीं भी नहीं है इसमें। तो पोर्ट सी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोड 0 में ही काम कर सकती है, इसलिए हमने उसका यहाँ पे मोड जो है वो डिफाइन करने की बिट नहीं है। ऑटोमेटिकली वो किस मोड में काम करेगी, मोड 0 में काम करेगी। और अगर मैं मोड 1 या मोड 2 में उपयोग कराऊंगा, या तो पोर्ट ए को या पोर्ट बी को, तो अपने आप ही वो उस मोड में चली जाएगी। और हैंडशेकिंग करके एक चीज होती है, तो हैंडशेकिंग सिग्नल जनरेट करने के काम में आएगी। तो अभी ये वर्ड नया है कि हैंडशेकिंग सिग्नल्स क्या होते हैं, हम उसकी बात करेंगे जब हम बात करेंगे मोड 1 की और मोड 2 की। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ पोर्ट सी जो है वो किस मोड में ऑपरेट कर सकती है, मोड 0 में, इसलिए उसके लिए कोई भी मोड यहाँ पे नहीं है। ठीक, अब इसको अच्छे से कंसोलिडेट करने के लिए हम एक एग्जांपल की हेल्प ले लेते हैं, और एग्जांपल बहुत ही सिंपल सा है। तो आपको जो है CWR की वैल्यू बतानी है, और CWR की वैल्यू कब बतानी है, तो उसमें आपको जो पहली कंडीशन दी हुई है, पहली कंडीशन दी हुई है कि सभी पोर्ट्स जो हैं आपके, सभी पोर्ट्स, ऑल पोर्ट्स, कितने पोर्ट्स है मेरे पास में, 3 पोर्ट्स है मेरे पास में, तो सभी पोर्ट्स किस में काम करेंगे, मोड 0 में काम करेंगे। पहली तो ये कंडीशन है। दूसरी चीज जो आपको इसमें बतानी है वो ये करनी है कि पोर्ट ए जो है उसका जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगा, आपका आउटपुट रहेगा। तीसरी जो कंडीशन है वो आपको बतानी है कि आपके पास में पोर्ट बी है, और पोर्ट बी जो है वो कैसा काम करेगा, आपका एक इनपुट पोर्ट की तरह काम करेगा। इसके बाद में चौथी जो कंडीशन है वो है आपकी पोर्ट सी और पोर्ट सी अपर। तो पोर्ट सी अपर जो है वो कैसा काम करेगा, वो भी आपका इनपुट की तरह काम करेगा। और चौथी कौन सी पोर्ट बिट बच गई मेरी, सॉरी, पांचवी जो कंडीशन है वो है पोर्ट सी लोअर, और ये जो पोर्ट है ये कैसा काम करेगा, ये काम करेगा एज आउटपुट। ये आपको सेटअप करना है, और उसके लिए आपको CWR की वैल्यू बतानी है। तो आपको क्या बताना है, फॉर ऑल दीज कंडीशंस यू हैव टू calculate, you have to find out the, I should not be using calculate, I should be using find out. So find out the value of CWR की वैल्यू बतानी है। कैलकुलेट की स्पेलिंग मिस स्पेल कर दी है, तो यू नो दी करेक्शंस, राइट, वहां पे नहीं पढ़ते हैं अपन। चलिए, तो CWR की वैल्यू बता देते हैं। CWR की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, सबसे पहले तो आईओ मोड चाहिए, क्योंकि मोड 0 में चलाना है ना, तो मोड 0 क्या है आपका, BSR मोड है कि आईओ मोड, आईओ मोड है। तो यहाँ क्या लिखूंगा, 1। इसके बाद में पोर्ट ए का जो मोड है वो क्या होना चाहिए, मोड 0 होना चाहिए, तो दोनों पे क्या लिख दिया, 0। पोर्ट बी का जो मोड है, मोड ऑफ पोर्ट बी, वो भी क्या होना चाहिए आपका, मोड 0 ही होना चाहिए, तो उस पे भी क्या लिख दिया, 0। अब जो बची हुई बिट्स हैं उनकी हेल्प से मैं डायरेक्शन बताऊंगा। तो पोर्ट ए का डायरेक्शन क्या है, आउटपुट। पोर्ट ए के लिए कौन सी बिट है, ये वाली, तो इसका डायरेक्शन क्या है, आउटपुट के लिए क्या लिख दूंगा, 0। पोर्ट बी का डायरेक्शन क्या है, इनपुट, तो पोर्ट बी के लिए कौन सी वाली बिट है मेरी, ये वाली बिट है, और इस पे क्या चाहिए मुझे, इनपुट। इनपुट के लिए क्या लिखूंगा मैं, 1, तो यहां लिख दूंगा 1। फिर मेरे पास में पोर्ट सी अपर, तो पोर्ट सी अपर है ये वाला, और पोर्ट सी अपर के लिए डायरेक्शन क्या है, इनपुट है, तो इनपुट के लिए क्या लिखूंगा, 1। और फिर है पोर्ट सी लोअर, आउटपुट, तो पोर्ट सी लोअर के लिए ये वाली पोजीशन है, और आउटपुट के लिए क्या लिख दूंगा, 0। अब ये बाइनरी में मैं कहीं अलग से लिख देता हूं, तो क्या लिखा मैंने बाइनरी में, सबसे पहले मैंने लिखा 1, फिर मैंने लिखा 0, फिर मैंने लिखा 0, फिर मैंने लिखा एक और 0, फिर मैंने लिखा 1, फिर लिखा 0, फिर 1, और फिर 0। तो ये क्या हो गया मेरा 8, और ये क्या हो गया मेरा A। तो क्या लिखा मैंने, 8A लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पोर्ट सी का भी डायरेक्शन बता सकते हैं, और आप पोर्ट सी अपर, सभी का डायरेक्शन आप बता सकते हैं, सभी के मोड आप सेट कर सकते हैं एक्सेप्ट पोर्ट सी। तो ये हो जाता है आपका मोड 0 बेसिक आईओ मोड। अब बात आती है कि हम इसकी एप्लीकेशंस कब पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशंस जो है वो हम मोड्स के बाद पढ़ेंगे। तो पहले हम मोड्स पढ़ लेंगे सारे, मोड 0, मोड 1, मोड 2,
और उसके बाद में फिर जो है हम मोड 0 सबसे ज्यादा यूज होता है। तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं आपके सिलेबस में कि आपको कीबोर्ड से इंटरफेस कैसे करना है, आपको एलईडी से इंटरफेस कैसे करना है, आपको ए टू डी कन्वर्टर से कैसे इंटरफेस करना है, आपको डी टू ए कन्वर्टर से कैसे करना है। ये सभी कुछ हमारे सिलेबस में है। और ये सारी की सारी जो चीजों की इंटरफेसिंग है वो 8255 से ही होती है और वो बेसिक आईओ मोड से ही होती है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये CWR कंट्रोल वर्ड रजिस्टर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको कोई भी कंडीशन दे दी इस तरीके से तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बिट पोजीशन पे मैं क्या लिखूंगा। और इसके बाद की चीजें बहुत आसान है, आप एक बार लिख दीजिए और फिर जो है हम जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो अकॉर्डिंगली हमें एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना होता है जो जनरली बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, तो वहां पे हम मिलेंगे। फिलहाल अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे मोड 1 की। ठीक है, तो इसको करते हैं यहाँ पे क्लोज। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे अहेड।